नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। मोदी जी अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप एक बार पुनः आ गए इंस्टाग्राम पर कल और आने के बाद उन्होंने अपने को गाली देने वालों को माफ़ कर दिया। कुछ शरारती बच्चों ने भद्दी भद्दी गालियां बोली। किसी भी सभ्य समाज को शोभा न दे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। मुझे तो गालियां दी गई, मेरी स्वर्गीय माता को भी गालियां दी गई। न जाने कितना भद्दा स्वरूप था। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, मोदी जी आपके माफ़ करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अपमान इन्होंने कोई आपका नहीं किया है, इन्होंने अपमान देश का किया है, अपमान इन्होंने हम सभी का किया है। तो इसलिए जो हमारी जो जेन आर है, जी, जेन आर का मतलब जेन राष्ट्रवादी, जो हमारी राष्ट्रवादी जनरेशन है, वो कतई किसी भी प्रकार से इनको माफ़ी देने के मूड में नहीं है। कि हमारी बेटियां इस प्रकार की भाषा कैसे बोल सकती हैं। लेकिन समय है इन बच्चों को गले लगा करके राह दिखाने का। इसलिए हमने आदर सहित आपकी बात सुनी, लेकिन आदर सहित बात सुनने के बाद जेन आर का निर्णय तो आप जेन आर को ही करने दें। आप कृपया गांधीवादी ना बने। गांधी जी क्या किया करते थे, हमें सबको ध्यान है कि गांधी जी जो थे वो हर कार्य में हिंदुओं को ही कहते थे कि भाई तुम रुक जाओ, तुम कुछ मत करो। सॉरी, ऐसा अब हम गांधीवादी तरीका जो है वो हम कतई निभाने नहीं जा रहे हैं। जेन आर जो है वो जेन गद्दार को जो उचित उत्तर देना है वो देगी। कतई गांधी बनने का प्रयास ना करें। गांधी का आज के इस राष्ट्रवादी युग में कोई मोल नहीं है। गांधी का इस राष्ट्रवादी युग में कोई भी पीटता ढोल नहीं है। इसलिए आपकी बात सुन ली हमने और ठीक है, आपने अपने लेवल से माफ़ कर दिया तो कर दिया। जो इन्होंने देश का अपमान किया है, देश की एक माता का अपमान किया है, कोई भी वृद्ध महिला जो है वो खाली आपकी माता अकेले थोड़ी हो सकती है, वो पूरे देश की माता थी। तो भाई जो अपमान किया है वो देश अपने हिसाब से उनका कार्य देखेगा। उनके काम में भी अड़चन ना डालिएगा। अड़चन डालने की कोई आवश्यकता नहीं है मोदी जी। आपकी बात हमने सुनी, आदर सहित सुनी, लेकिन निर्णय तो भाई हम स्वयं लेंगे ना अपना। जेन आर, जेन राष्ट्रवादी। ये जेन राष्ट्रवादी जो है वो जेन गद्दार को अब यहाँ पर आसानी से टिकने नहीं देगी भाई। ना कोई दीपके, ना कोई सौरव दास, ना कोई ये और ना कोई वो। आप सभी को ये सूचना देनी है कि जिस प्रकार से हमने पहले हिंदू लीगल फंड आरंभ किया था और उस हिंदू लीगल फंड का सदुपयोग इस समय हो रहा है और बड़े बड़े एंटी हिंदू लोगों को नोटिस भी जा रहे हैं, उनके विरुद्ध मुकदमे भी कायम होने का कार्य आरंभ हो रहा है। इसी प्रकार से अब हम एक हिंदू एक्शन फंड भी आरंभ कर रहे हैं। इस हिंदू एक्शन फंड में ग्राउंड पे काम कर रहे लोगों को, जैसे घर वापसी है, धार्मिक आयोजन है, ऐसे लोगों को हम फाइनेंशियल सपोर्ट भी देंगे। जो बड़े कार्यक्रम है उनका आयोजन भी करेंगे और आप लोगों की सलाह के अनुसार हम सब लोग मिलेंगे अभी 30 अक्टूबर को। 30 अक्टूबर से 1 नवंबर तक एनुअल समिट इस बार का, और उसमें ये हिंदू एक्शन प्लान भी फाइनलाइज किया जाएगा। तो इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि जी खोल के हमें कंट्रीब्यूट करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए, ये बात तो हो गई मोदी जी के आख्यान की। और एक बड़ी जो खबर आ रही है वो ये है कि भाई आज तक का भी ढोल पिट गया है। आज तक यानी टीवी टुडे जो देश की सबसे बड़ी डिजिटल संस्था है, टीवी टुडे देश के डिजिटल चैनल्स में और उनके फुटप्रिंट में और डिजिटल फुटप्रिंट में सबसे बड़ा नाम, उसका बैंड बज गया है। बैंड क्यों बज गया है? उसका कारण ये बताया गया कि जो एडवर्टाइजिंग कंपनी है, वो एडवर्टाइजिंग कंपनी अपना जो बजट है, एडवर्टाइजिंग बजट, वो धीरे-धीरे डिजिटल मीडिया की ओर शिफ्ट करती चली जा रही है। अब भाई डिजिटल मीडिया की तरफ शिफ्ट करेंगी तो कहाँ से करेंगी? डिजिटल मीडिया की तरफ शिफ्ट करेंगी तो ये जो इनका जो बजट है, जो पुरानी एस्टेब्लिश चैनल का है, वो बजट तो कटेगा ना। तो इनका बजट काट दिया गया है। यानी सभी टीवी चैनल्स का काटा गया है। तो सभी टीवी चैनल्स में चूँकि आज तक के रेट जो हैं वो काफ़ी हाई होते हैं, तो आज तक को अपेक्षाकृत अधिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने सीनियर लोगों को तो रिटेन कर लिया, मतलब
अगर आप देखें तो पुरानी कंपनी जो है उल्टा काम करती हैं। वो जो सीनियर मैनेजर्स हैं, उनको जाने देती हैं, जूनियर्स को रिटेन करती हैं। ये आईटी कंपनीज़ में अक्सर ऐसा देखा गया है। इन्होंने सीनियर्स को रिटेन कर लिया है और जूनियर्स को बाय-बाय कर दिया है। और उसमें ख़ास तौर से वीडियो एडिटर्स, ग्राफ़िक डिज़ाइनर्स, कैमरामैन, ये जो किसी भी संस्था की जो रीढ़ की हड्डी होते हैं, इन लोगों को अधिक बाय-बाय किया गया है। मैंने सुना आज तक रेडियो से भी बड़ी छँटनी कर दी गई है। आज तक रेडियो बताते हैं कि काफ़ी नुकसान उठा रहा था। अब वैसे तो फ़ॉर्मेट मुझे पसंद आया वो आज तक रेडियो वाला, लेकिन वो इतना नुकसान क्यों उठा रहा था, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आज तक रेडियो का तो ये हो गया है। लल्लन टॉप का क्या होगा? क्योंकि लल्लन टॉप और आज तक रेडियो एक ही साथ चलते हैं। वो लल्लन टॉप जो था, वो इन्होंने काफ़ी महँगे दामों में खरीदा था। वो इनका फ्रंट लाइन यूट्यूब चैनल था। लल्लन टॉप अब कुलदीप मिश्रा नाम के एक भाईजान चलाते हैं। तो कुलदीप मिश्रा जो है वो सौरभ द्विवेदी जैसी जो बात है वो ला नहीं पा रहे हैं। सौरभ द्विवेदी को क्यों हटाया गया? सौरभ द्विवेदी को हटाने के पीछे जो विशेष कारण है वो जानकारी में नहीं आया, लेकिन सौरभ द्विवेदी को संभवतः इसलिए हटाया गया क्योंकि वो जो थे वो बैलेंस रखने का प्रयास कर रहे थे। वो अपने हिसाब से चैनल चला रहे थे, वो बात नहीं सुन रहे थे सीनियर्स की, तो फिर उनको हटाया गया। हालाँकि लल्लन टॉप जाना ही सौरभ द्विवेदी के नाम से जाना जाता था। अब वो चले गए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी में। अब इंडियन एक्सप्रेस हिंदी की जो संख्या है वो बढ़ने लगी है। तो ऐसे में ये एक और प्रहार हो गया और ये प्रहार भी ऐसी चैनल के साथ हुआ है जो कि मैं ये कहूँगा कि वो ये मानी जाती है कि साहब कि वो थोड़ा-सा बैलेंसिंग करके चलती है। लीनिंग तो उसकी लेफ्ट में ही रहती है, रहती तो वो थोड़ी-सी लेफ्ट में ही है, लेकिन लेफ्ट ऑफ सेंटर रहते-रहते वो थोड़ा बैलेंस करने का प्रयास करती रहती है। अब ऐसा लगता है कि उसके लॉसेस अब इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि वो अ, सँभाल नहीं पा रही है। जो ये पुराना मॉडल था, जिसमें पूरी की पूरी नेटवर्किंग की जाती है, अपने कॉरेस्पॉन्डेंट्स रखे जाते हैं, स्थान-स्थान पर कॉरेस्पॉन्डेंट्स होते हैं और फिर उनसे जो है वो लीड ली जाती है और उनसे समाचार लिए जाते हैं। स्ट्रिंगर्स भी रखे जाते हैं, ये सारे काम होते हैं, ये लोग करते रहे हैं। अब वो मामला जो है वो ऐसा लगता है कि अब वो चल नहीं रहा है, जाएगा, खत्म होगा ये। अब आप ये देखें कि ये जो रिपोर्टिंग करते हैं, ये जो रिपोर्टिंग करते हैं, उसमें रिपोर्टिंग में भी ऐसे तत्व आ जाते हैं और इस तरह की बातें आ जाती हैं कि ये दिखता है कि साहब कि ये बैलेंसिंग जो है वो मेरिट पे नहीं करते हैं, या बैलेंसिंग अपने पूर्वाग्रह के हिसाब से करते हैं। तो ख़ैर इनको करने दीजिए, इनको करने दीजिए, इनका कार्यक्रम हो गया। अब आज भी देखिए, कल भी देखिए, ये जो पार्लियामेंट में नाटक किया राहुल गांधी और उनके चेलों में, जिसमें सनातन की आस्था का पूरी तरह से अपमान किया गया, तो उसपे भी बहुत सारी चैनल्स ने क्लियर कट स्टैंड लिया। क्लियर कट स्टैंड लिया और ये कहा कि भई ये सनातन का अपमान है। ये भी कहा गया कि भई ये जो एंटिक्स हैं, ये इनको उत्तर प्रदेश में उल्टी पड़ेंगी। लेकिन यदि आपने आज तक में देखा हो, तो आज तक में ये हिचकिचा रहे थे, कोई स्टैंड लेने से। और जब राहुल गांधी का नाम आता है, तब तो बहुत ही हिचकिचाते रहते हैं। तो टीवी टुडे में ही राजदीप सरदेसाई जैसे लोग आज भी काम कर रहे हैं। राजदीप सरदेसाई का एंकर कोई भी शायद देखना नहीं चाहता होगा, लेकिन राजदीप सरदेसाई को तो नहीं हटाया गया। राजदीप सरदेसाई को तो नहीं हटाया गया। नीचे के कैमरामैन जो हैं वो हटा दिए गए, ग्राफ़िक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर, ये सारे लोग हटा दिए गए। तो बुरे दिन आ गए हैं हमारे मीडिया के। मीडिया के बुरे दिन, मैं साफ कह रहा हूँ कि यदि सनातन के साथ नहीं चलोगे तो मीडिया तुम्हारे बुरे दिन आए ही रहेंगे। अब आप ये देखें कि ये सीजेपी वाला ही मामला देख लीजिए कि सीजेपी वाले मामले में मीडिया ने आरंभ में इनको ख़ास तवज्जो नहीं दी, इन्होंने बदतमीज़ी भी की मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ में, तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने इनको इग्नोर भी किया। लेकिन जब सरकार इनके सामने झुक गई, तो उसके बाद देखिए ये पूरा का पूरा उनके जो है हीरो वर्शिप में लग गए, उनको हीरो बनाने में लग गए। रिपब्लिक की तरह रहते हैं ना आज तक वाले भी, रिपब्लिक ने तो इनको किसी को हीरो नहीं बनाया। रिपब्लिक ने तो अपनी जो लाइन थी वो पक्की पकड़ के रखी। रिपब्लिक को तो हम एप्रिशिएट करते हैं इस मामले में कि उसने अपनी लाइन कंसिस्टेंट रखी। ये इनको जो है आपके कॉकरोचेस को किसी भी प्रकार का सर्टिफ़िकेट नहीं दिया। ना कॉकरोचेस को ये दिखाने का प्रयास किया कि साहब कॉकरोचेस जो है वो किसी तरह से भी यूथ आइकॉन बन गए हैं या यूथ की आवाज़ बन गए।
भैया आप देखिए मज़े की बात कि एनडीटीवी सी वोटर एक सर्वे कर रहा है और एनडीटीवी सर्वे कर रहा है और उसमें कहता है कि हु इज़ द मोस्ट पॉपुलर लीडर इन इंडिया अमंग्स्ट द यूथ। नंबर 1 पे नरेंद्र मोदी हैं 40%। नंबर 2 पे ये राहुल गांधी को बताते हैं और नंबर 3 पे किसको बताते हैं? सीजेपी को। भाई सीजेपी कोई यूथ लीडर है क्या? आपके प्रश्न में इतनी भी कंसिस्टेंसी नहीं है कि सीजेपी वालों के नाम दे देते हैं। आपने सीजेपी को एज़ अ लीडर बता दिया। सीजेपी एक ग्रुप है। तो एनडीटीवी इसीलिए आगे नहीं बढ़ पा रहा है। इसको एनडीटीवी को यदि पूर्ण राष्ट्रीय कलर नहीं देंगे, तब तक जेन आर इसको नहीं देखेगी। आज का जो लाइटमोटिव है, वो है जेन आर। जेन आर को संतुष्ट करोगे, तभी आगे बढ़ोगे। मोदी जी, आपको भी जेन आर को ही संतुष्ट करना पड़ेगा। आप इन सीजेपी वालों के आगे ये माफ़ी-वाफ़ी इनको करने का जो उद्योग है, उद्यम है, उपक्रम है, वो बंद कर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।